में जब वो 10 साल MP थी तब बासुनी ने वहाँ कदम तक नहीं रखा था, जब उनके ऊपर ये आरोप लगता है ना कि भाई ऐसा है कि आपके पास क्या है अलावा नाम के, स्वराज नाम है इसीलिए आपको टिकट मिल गई है। अब ये सारी बातें तो जनता तय करने वाली है, लेकिन शालिनी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि अब से कुछ ही देर में 6:10 हो रहे हैं, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये दरवाजा खुल जाएगा। और राहुल गांधी सोनिया गांधी को आज झाड़ू के निशान पे वोट देना है। बहुत इंटरेस्टिंग कांग्रेस मिल पाएगा 7 बजे के पहले। उसकी वजह भी दर्शकों को जान लेनी चाहिए। देखिए वीआईपी इलाका भी है, वोटर भी वीआईपी है। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पर राष्ट्रपति भवन है, 1.5 किलोमीटर पर इंडिया गेट है और यहाँ आने वाले जितने वोटर है वो सभी वीआईपी वोटर रहने वाले हैं। खास करके इसमें जितने सरकारी अधिकारी हैं वो इस इलाके में आकर के यहीं पर वोट डालते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो बहरहाल यहाँ पर आ ही रहे हैं, तो न सिर्फ वीआईपी वोटर, वीआईपी इलाका और यही वजह कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर खास है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि आज सोनिया गांधी यहाँ पर जरूर वोट डालने के लिए आने वाली हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें आग्रह ये किया था कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्हें दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। लोकतंत्र, संविधान, तमाम 4 जो पिलर्स हैं उन सब की बात बार बार गांधी परिवार की तरफ से की जा रही है। एक मिनट रुकते हैं, उधर देखिए भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं। जो अधिकार है मतदान का, वोट देने का, उसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोई बगैर वोट दे ना रहे, यही मेरा उनसे अपील है। भूपेंद्र हुड्डा की भी साख दांव पर है। भूपेंद्र हुड्डा ने ही पूरा कांग्रेस का हरियाणा का जो पूरा संभाला, कैंडिडेट तय किए और नॉन जाट वर्सेस जाट की जो बात चलती थी तो वहां पर उन्होंने ज्यादातर नॉन जाट कैंडिडेट दिए हैं। ये सब देखना होगा। ये पूरा कद जो है भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस में हरियाणा के अंदर, वो इस हरियाणा के लोकसभा चुनाव से तय होने वाला है। जैसा हम बात करते थे, शुभेंदु अधिकारी थी, नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, कुरुक्षेत्र से नीरज हमारे साथ हैं, जहां से नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से। नीरज, आवाज मिल रही है? जी किशोर, बिल्कुल आवाज मिल रही है। चुनावी महाभारत त्रिकोणीय हो गया। नवीन जिंदल के मुकाबले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सुशील गुप्ता तो वहीं, दूसरी तरफ अभय चौटाला भी हैं। कुछ मतदाता यहां पहुंच गए हैं सुबह सुबह, हालांकि अभी वक्त बाकी है। मतदाताओं से ही बात करते हैं क्योंकि आमतौर पर न्यूज 18 इंडिया मतदाताओं की आवाज को रखता है। आप बताइए क्या माहौल है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने जा रहे हैं? माहौल अच्छा है जी, हम तो काम को देख के वोट करेंगे। काम को देख के? आप? बेरोजगारी काम हुआ है सर? हाँ जी, बहुत। बेरोजगारी है? नहीं, कोई बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं। नहीं आप? अच्छा काम, पहले भी काम हुआ है, अब भी जो पार्टी या जो कैंडिडेट काम करेगा उसे वोट देंगे। वोट करेंगे आप? हम काम को देख के करेंगे। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया तो बेरोजगारी है? बेरोजगारी पूरी है। अग्निवीर समस्या है, सब कुछ है। सड़कें भी नहीं बनी। मोहन नगर के लाद देखो इस वार्ड के, ये जिसमें जिंदल का खुद का हाउस है, ये 10 साल में पहली बार आया यहाँ पे। अब ये देखो कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। विधायक जी यहाँ मंत्री बन रहे हैं, कुछ भी। आप बताइए क्या है मुद्दा? सर माहौल तो बीजेपी को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है हमको। आप बताइए। हाँ, पार्टी का माहौल है जी। देखिए किशोर, त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं खराब है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला से बात हुई थोड़ी देर पहले किशोर, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी 5 से 8 सीटें हरियाणा में जीतेगी और इंडिया अलायंस की सरकार देश में एक भी नहीं आई थी पिछली बार। साथ थे, एक भी नहीं आई थी नीरज, एक भी नहीं आई थी पिछली बार और मार्जिन इतने बड़े बड़े थे कि अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई मार्जिन को कम करने की है, जैसा यतेन से भी हम बात करते। और उधर सबसे दिलचस्प चुनाव आज अगर यूपी में है तो आजमगढ़ में है, जहां निरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव और वहां मौजूद है अमित सिंह। आजमगढ़ जिसको समाजवादी पार्टी ये मानती थी कि ये तो उनका गढ़ है, वहां पर अब पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें निरहुआ ने बीजेपी के लिए सीट ले ली थी। अमित? जी हाँ किशोर, जब पिछली बार बाई इलेक्शन हुआ था तो निरहुआ जरूर यहां से जीत गए थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी एक बार फिर से दावा कर रही है कि ये जो सीट है, इसी सीट से अखिलेश यादव यहां से सांसद हुआ करते थे। उससे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे और इस बार वो सीट वापस ले लेंगे। लेकिन निरहुआ का दावा है कि अब यहाँ पर जो बेस था एक समाजवादी पार्टी का, वो खत्म हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवलिंग गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल में और यहीं पर इंटर कॉलेज में, और यहीं पर लगातार वोट देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? मुद्दे सही नहीं है। क्या क्या है कि अब जब वोट करेंगे तो आपके जहन में क्या क्या कौन कौन सी बातें होंगी?
हजारी बातें आएंगी लेकिन हम बयान नहीं कर पाएंगे। बयान नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं एक बार किशोर यहाँ पर। तो अमित एक सेकंड रोक रही हूँ, ये देखिए बांसुरी स्वराज की तस्वीरें आ रही है। अमित वहीं पर मौजूद है झंडे वाला मंदिर में। अमित जी देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बांसुरी स्वराज माँ झंडेवाला का दर्शन कर रही हैं और ये लगातार जो इष्ट देव हैं, मुख्य देवी का दर्शन कर चुकी हैं। अलग अलग देवियां हैं, अन्नपूर्णा देवी जो यहाँ पर द्वीप है उसका ये दर्शन कर रही हैं और ये रीत ही रही है रूबिका। देखिए दिल्ली के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, यहाँ तक कि पार्षद के चुनाव में जो भी कोई कैंडिडेट आता है इस पवित्र मंदिर के दर्शन जरूर करता है। इनकी माँ भी इस दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और अब बांसुरी स्वराज यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और देखिए हम इनसे रिएक्शन भी लेने की कोशिश करेंगे। मैम कुछ कहेंगे? आप दर्शन कर रहे हैं मंदिर के बाहर, मंदिर से बाहर निकलकर वो अपनी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर देंगी। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली की चुनावी तस्वीर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। जी हाँ, इधर दिल्ली में पूजा अर्चना हो रही है, उधर रांची में भी मंदिर से ही तस्वीरें आ रही हैं। आज झारखंड में भी चुनाव है, रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर बांसुरी स्वराज को हमने देखा। बांसुरी स्वराज जो दिख रही है, जो चुनरी जिस तरह से दिख रही है, बहुत झलक वहां सुषमा स्वराज की दिखती हुई जिस तरीके से। ये देखिए चेहरा देखिए। अब वो शायद मंदिर से बाहर आएंगे और अब मीडिया कर्मियों से बात करने वाली है। उन्होंने माँ झंडे वाले का आशीर्वाद दिया और अब वो जाकर मीडिया कर्मियों से बात करने वाली है। उधर अलग अलग ये देखिए नंदी के कान में अपनी विश पूरी करते हुए वहां पर झारखंड में आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जूनियर हुड्डा की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है, सुनवा देते एक बार क्या कह रहे हैं वो। जी हाँ, तो हरियाणा की सभी सीटें जहां कांग्रेस दम भर रही है, जैसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और जो भीड़ दिख रही है और जो विपक्ष का माहौल बन रहा है, लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये जरूर याद रखिए कि पिछली बार मार्जिन बहुत बड़े बड़े थे। यहां तक कि दिल्ली में भी 7 सीटों में 50, 55, 56% वोट जो है वो बीजेपी को गया था। तो और ये रोड किशोर जो हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों की आसान समझ के लिए बनाया बिहार है। की 8 सीटें जो जैसे दिख रही हैं। हाँ, झारखंड की 14 में से 4 है। वो कौन कौन सी सीटें हैं? वो 4 सीटें आपके सामने आ रही है। हरियाणा की 10 सीटों पर करनाल हो, हिसार हो, कुरुक्षेत्र हो, सिरसा हो, अंबाला हो, यहाँ पर चुनाव आज होने वाला है। हरियाणा की 10 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है। उधर जम्मू कश्मीर की एक सीट जो तीसरे फेज में होने वाली थी वो अब यहाँ छठे मतदान में आ चुकी है। और उसके बाद आप देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर, ओडिशा की 6 सीटों पर चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, ओडिशा की देखिए 21 में से 6 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है। संबलपुर हो के केंदुझर हो के ढेंकानाल, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार रैली की थी, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो कटक हो, पुरी हो, भुवनेश्वर हो। उत्तर प्रदेश की वो 14 सीटें, दिल्ली की वो 7 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4 सीटों में आज छठे चरण का मतदान होना है। इनफैक्ट ओडिशा विधानसभा की 42 की 42 सीटों पर किशोर आज मतदान होना है। जी, ओडिशा विधानसभा की सीटों पर भी मतदान हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसकी भी बात करेंगे। बहुत अहम पड़ाव में है उत्तर प्रदेश में चुनाव, जहां पर विपक्षी गठबंधन जो है पूरा दम भर रहा है बीजेपी के सामने। ज्यादातर इलाके बीजेपी ने पिछली बार जीते थे। इस बार उत्तर प्रदेश में टीएमसी भी है, तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के गठबंधन में है। ज्यादा लोग जानते नहीं है कि ममता उधर तो अलग लड़ रही हैं, लेकिन इधर इनके साथ हैं। एक भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते की है, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में कई नक्सली मार गिराए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। नमस्कार, मेरा नाम है रूबिका लियाकत। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। छठा चरण आ गया, 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छठा चरण 25 मई, अगला शनिवार 7वां चरण, और 4 जून को नतीजे। आज 58 सीटों पर मतदान होगा। आज दिल्ली की सभी 7 लोकसभा